दोस्तों, विज्ञान में सृजन और श्रृंगार दोनों की शक्ति होती है। बदलते हुए समय में दुनिया के शक्तिशाली देश एक दूसरे के श्रृंगार या ये कहें एक दूसरे पर बढ़त हासिल करने के लिए नए नए हथियारों का सृजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारत भी अपने स्तर से सैन्य हथियारों को समय की आवश्यकता अनुसार बना रहा है और खरीद भी रहा है। अभी हाल ही में भारत ने रूस से घातक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। क्या है ये सिस्टम, कैसे काम करता है, आइए जानते हैं दोस्तों इस एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में और ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ललित। प्लीज़ पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं S-400 सिस्टम है क्या। S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी ये हवा के जरिए हो रहे अटैक को रोकता है। दुश्मन देशों की मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमले को रोकने में कारगर है। इसकी गिनती दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में की जाती है। अब दोस्तों जानते हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत के बारे में। S-400 की सबसे बड़ी खासियत है कि इसको आवश्यकता अनुसार कहीं भी रोड के जरिए ले जाया जा सकता है। समुद्र हो या पहाड़, यह हर जगह से अपना काम कर सकता है। टारगेट का पता लगने पर यह 5 से 10 मिनट में ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। इसकी हर यूनिट में एक कमांड कंट्रोल सिस्टम, सर्विलांस रडार, एक एयर गाइडेंस रडार और ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर होता है। S-400 में 400 इस सिस्टम की रेंज को दर्शाता है। भारत को जो सिस्टम मिला है उसकी रेंज 400 किलोमीटर है, यानी ये 400 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट का पता कर काउंटर अटैक कर सकता है। साथ ही आसमान में 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट पर अटैक कर सकता है। इस सिस्टम में अलग अलग रेंज की 4 मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज 40 से 400 किलोमीटर की दूरी तक काउंटर अटैक में सक्षम है। डिफेंस सिस्टम में सर्विलांस रडार होता है, जो अपने ऑपरेशनल एरिया के इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरा बना लेता है। जैसे इस घेरे में कोई मिसाइल या कोई दूसरा हथियार सामग्री प्रवेश करती है, रडार उसे डिटेक्ट कर लेता है और कमांड व्हीकल को अलर्ट भेजता है। इसके बाद सिस्टम में लगी मिसाइल अपना काम शुरू करती है। अलर्ट मिलते ही गाइडेंस रडार टारगेट की पोजीशन पता कर काउंटर अटैक के लिए मिसाइल लॉन्च करती है। इसे विमान, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल या हाइपरसोनिक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सिस्टम एक बार में ही 80 टारगेट्स को ट्रैक कर तबाह कर सकता है। भारत ने 5 अक्टूबर 2018 को रूस से करीब 39,000 करोड़ रुपए में S-400 की 5 रेजिमेंट्स का सौदा किया था। हवाई हमलों का खतरा देखते हुए भारत ने पहला सिस्टम पंजाब में तैनात करने का निर्णय लिया है, जहां से वह चीन और पाकिस्तान की किसी भी गतिविधि पर नज़र रख सकेगा। भारत से पहले यह सिस्टम चीन और तुर्की की सेना में शामिल हो चुका है। यह S-400 सिस्टम बेहद खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें 3 सेकंड में 2 मिसाइलें छोड़ी जा सकती हैं। इनसे छूटी हुई मिसाइलें 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से छूटती हैं और 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक वार कर सकती हैं। इसमें पलक झपकते ही दुश्मन देश की मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता होती है। S-400 सिस्टम S-300 का एक नया वर्जन है। इसकी रेंज पहले 300 किलोमीटर होती थी। रूस में अभी S-400 सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन S-500 का प्रयोग चल रहा है। हथियारों की अंधाधुंध दौड़ देश और दुनिया को कहां लेकर जाएगी, इसका जवाब तो भविष्य में ही छिपा है। अमेरिका जापान के परमाणु युद्ध के 75 वर्षों बाद दुनिया के देश लगभग 2 अलग अलग समूह में बंटते जा रहे हैं। एक अमेरिका और उसके मित्र देश, बाकी रूस, चीन जैसे अन्य देश। इसीलिए समय और परिस्थिति के हिसाब से भारत भी अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है और उसकी आवश्यकता भी है। यह सवाल है कि क्या हथियारों की दौड़ युद्ध के फैलने में योगदान करती है, यह भी काफ़ी बहस का विषय है। हथियारों की दौड़ में शामिल देशों की ओर से भय और शत्रुता बढ़ सकती है, लेकिन क्या यह युद्ध में योगदान देता है, इसका अनुमान लगाना कठिन है। कुछ अध्ययनों से पता चला है हथियारों की दौड़ युद्ध की बढ़ती संभावनाओं से जुड़ी है। हालांकि यह कहना संभव नहीं है कि हथियारों की दौड़ या हथियारों की होड़ अपने आप में युद्ध का कारण है या मौजूद तनाव का एक लक्षण।
हथियारों की दौड़ में अक्सर आर्थिक और सुरक्षा दोनों दृष्टि से नकारात्मक घटनाओं के रूप में माना जाता है। बड़े पैमाने पर हथियार अधिग्रहण के लिए काफ़ी आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। अगर दो देश एक दूसरे के प्रयासों को रद्द करने के लिए बड़ी रकम खर्च करते हैं तो खर्च को बर्बाद होने के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि सैन्य खर्च के आर्थिक प्रभाव को लेकर बहस चलती रहती है। दोस्तों, मैं हूं ललित और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर से बहुत जल्द। जय हिंद।